नमस्कार, मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। हम बात कर रहे हैं कुछ रियल लाइफ केसेस की। तो एक कपल था जो कि दिल्ली में रहते थे और अपने पुराना घर था, उनकी ओल्ड मदर थी और एक्चुअल जो वो घर था वो उनके फादर साहब के फादर का था, यानी ग्रैंडफादर का वो घर बनाया हुआ था और वो लोग रहते थे। अब मदर ओल्ड थी, वो बेड पे तो नहीं थी बट वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, घर पे रहती थी। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे गुड़गांव के अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि गुड़गांव में एक रेंट पे घर ले लें और उस घर की वो इमोशनल वैल्यू थी तो वो अपने दिल्ली वाले घर को नहीं बेचना चाहते थे। तो करीबन 3 साढ़े 3 साल उन्होंने रेंट पे रहे। 40-45 हज़ार के राउंड अबाउट रेंट था, तो करीबन 5 लाख साल का मान के चलें तो 3 साल का हो गया 15 लाख और 6 महीने का हो गया करीबन 2.5 लाख और, तो 17.5 लाख उन्होंने रेंट पे कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं तो उन्होंने मम्मी से बात करी अपने कि क्या हम उस घर को भेज के और एक नया घर यहाँ पे खरीद लें। तो मदर इनिशियली बहुत हेसिटेंट थी, इवन बेटे को भी नहीं अच्छा लग रहा था। बट एक कॉमन विजडम के हिसाब से उन्होंने सोचा कि यहाँ पे माता जी पूरे दिन घर पे अकेली रहती हैं। एक उन्होंने सुबह से शाम तक की एक सर्वेंट लगा दी थी जो माता जी के साथ रहती थी, वो अपने घर के सारे काम भी करती थी। और छोटे छोटे इनके बच्चे थे, वो अपना स्कूल जाते थे, वो लौट के आ जाते थे तो वो ले आती थी, बस स्टॉप से पिकअप कर लेती थी। तो इमोशन वैल्यू अटैच थी, तो 3.5 साल उन्होंने ऐसा समय निकाला कि वो रेंट पे रहे। एंड में उन्होंने देखा कि वो रेंट जो है उनका एक एक्सपेंस ही है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया, मदर के साथ पूरा कन्विंस करके और ख़ुद भी समझ के बैठे, वो उन्होंने जाना पहचाना और एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी। उसमें जो प्लान था वो 30-70 का प्लान था। तो उन्होंने 30% पैसा कुछ अपनी सैलरी से जो उन्होंने जोड़ा था, करीबन 10 साल की उनकी जॉब थी, जो पैसा उन्होंने जोड़ा था, और उसके अलावा कुछ गोल्ड था पुराना, उसको थोड़ा सोल्ड आउट करके अपना, और कुछ एफडीज थी मदर के नाम पे, कुछ एफडीज को इनकैश करके और एक 30% पेमेंट डाउन पेमेंट करके घर ले लिया। मोटा माटी ये मान के चलें, उसके बाद में वो घर जो था करीबन 3 साल में डिलीवर होना था। तो 3 साल जो डिलीवर होना था, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जब ये घर डिलीवर हो जाएगा तो हम यहाँ पे सब मूव कर जाएंगे। तो जब घर डिलीवर हुआ तो उस समय पे 70% पेमेंट आई। अब 70% जब पेमेंट आई तो उसके पहले जो 3 साल का रेंट था वो मोटा माटी उनका रेंट थोड़ा भर गया था, मतलब करीबन 45-50 हज़ार रुपये हो गया था। तो साल का 6 लाख और 18 लाख रेंट और जा चुका था। तो 18 लाख पहले चला गया, 16 लाख पहले चला गया, 18 प्लस 16 34 लाख उनका रेंट जा चुका था, 3.5 प्लस 3 6.5 साल के अंदर। तो जब उनका घर डिलीवर हुआ तो एक क्वेश्चन आया कि अब वो इसका कैसे करें, वो ईएमआई पे करें और फिर यहाँ पे रहें, या वो पुराना घर भेज दें, और पुराना मतलब जो उनके फादर साहब के फादर का था उसको बेच दें। तो उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि घर को भेज देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मदर के लिए, बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ। तो उन्होंने फिर घर बेचा और वो पैसा जो है, पूरी जो 70% किस्त थी वो पूरी पे आउट हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ फ्यूचर में बताता हूँ। अब इनिशियली 1-1.5 साल 2 साल काफ़ी थोड़ा बहुत फील हुआ, मदर बोलती नहीं थी बट फील होता था। अब वो जो नया घर था उसके अंदर जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए एक मेडिटेशन हॉल था, एक ओपन स्पेसेस थी, ग्रीन स्पेसेस थी, और काफ़ी घूमने फिरने की जगह थी। चाइल्ड प्ले एरियाज़ थे, टॉटलॉट्स एरियाज़ थे, मतलब काफ़ी जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो माता जी बहुत धीरे धीरे चलती थी, जो उनकी सर्वेंट थी। अब सर्वेंट उन्होंने क्योंकि बोला कि चलो माता जी को थोड़ा घुमा लाओ, तो माता जी वो मेडिटेशन हॉल में ज़्यादा बैठ जाती थी। वहाँ पे उनके एज ग्रुप के और भी लोग आते थे। धीरे धीरे थोड़ी जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप हो गई। फिर उसके बाद चाइल्ड प्ले एरियाज़ में जाने लगी तो वहाँ पे बच्चों के साथ घुल मिल गई। तो जो इनिशियली, मतलब इसको ऐसे मान कर चलें, जहाँ पुराना जो उनका दिल्ली वाला घर था जहाँ पे वो बहुत बोर होते थे, जो एक घर के अंदर रहते थे, कुछ लोग मिलने आ जाते थे बट उनके फ्रेंड सर्कल सब ओल्ड हो गए थे, कोई घूमने फिरने का एरिया नहीं था। घर था, घर के अलावा बाहर रोड थी, और कोई भी अगर घूमने फिरने के लिए तो काफ़ी गाड़ी चला के लोग 7-8 किलोमीटर दूर जाके मॉल्स में घूमते थे। एंड में ये हुआ, जो माता जी थी उनका मन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग गया, क्योंकि असल में हम कुछ भी माने ना माने हम सब सोशल बीइंग्स हैं। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स जो ओल्ड हो गए, हमें लगता है कि ठीक है एक इमोशनल वैल्यू पुराने घर की है, बट अगर उनको क्या चाहिए अपनी लास्ट लाइफ टाइम में,
मतलब जब उनकी लास्ट स्टेजेस चल रही हैं, उनको चाहिए कुछ लोग उनके आसपास घूमें, उनके साथ बात करें। बच्चों के पास उतना टाइम नहीं होता। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे केयर नहीं करते मदर की वो बहुत केयर करते हैं, बट क्योंकि उनको अपना जॉब भी करना है, आने जाने का समय भी लगता है, आधा घंटा तो आने जाने का लग ही जाता है, तो उसके बाद जो समय बचता है वो काफ़ी कम होता है, तो वो चाहकर भी पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते। बट हम जब कोई ऐसे प्रोजेक्ट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जहाँ पे पेरेंट्स आराम से घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं और सिक्योर फील करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी कोई लैप्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 टायर 4 टायर 5 टायर सिक्योरिटी होती है, तो पेरेंट्स का भी मन लग जाता है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो बच्चे थे वो क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे दोनों, और उनके जो फ्रेंड सर्कल आता था तो उनको लगता था कि हाँ ये एक अच्छे घर में रह रहे हैं। फिर उनके जो रिलेटिव्स आते थे बाहर से, वो भी आते थे, वो भी कहते थे बड़े अच्छे घर में रह रहे हो। वो क्लब हाउस को एंजॉय करते थे, एक्टिविटीज़ में खेलते थे, बैडमिंटन, कभी लॉन्ग टेनिस। तो एक तरह से उनकी जो आगे की लाइफ थी बहुत अच्छी निकली। माता जी आज भी हैं, बहुत एंजॉय करती हैं। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब इमोशनल वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, बट इसको लॉन्ग टर्म में सोचिए कि आपके माता पिता घर पे अकेले बंद हैं, उनकी क्या इन्जॉयमेंट है। ठीक है, वो पूजा पाठ एक लिमिट तक कर लेंगे, हो सकता है वो फ़ोन पे भी लोगों से बात कर लें, बट उनको लाइव लोग चाहिए जिससे वो बात कर सकते हैं। तो जो कम्युनिटी लिविंग होती है, जिसके अंदर पेरेंट्स घर से बाहर निकल के एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, चाहे वो धीरे धीरे जाएं, बट उनका समय बहुत अच्छी तरह से निकलता है। बच्चे जब खेल रहे होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें, और अगर पॉसिबल हो पाए तो इमोशनल वैल्यू रखते हुए अगर उसको बेच के आपका फ्यूचर लाइफ अच्छा हो सकता है तो इसके बारे में आप सोचें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी इतनी है कि पुराना घर भी रिटेन हो सकता है और नया आप ले सकते हैं और ईएमआईज के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन। तो एक व्यू मैंने रखा, चॉइस आपकी है, आपकी लाइफ है, आपके पेरेंट्स की लाइफ है, आपकी फैमिली की लाइफ है। मेरी तो यही आशा है आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।